तुम्हारी सोच आ गई। क्यों सोचते हो मेरे बारे में? ना कोशिश करता हूँ ना सोचा करूं, ना ही आ जाती है ये सोच। कुछ नहीं हो सकता। हाँ दुई क्या मसला है? क्या है? अम्मी देखें जरा, आंख पे पता नहीं क्या डल गया। नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं है। सॉरी, क्या कह रहे थे तुम? क्यों सोचते हो मुझे इतना? मत सोचा था। कोशिश की थी। फिर क्या, जितना सोचा कि ना सोचूं उतना ही सोच आ रही थी, है ना? लगता है तुम भी सोच रही थी। नहीं, मैं अब नहीं सोचती। अच्छी बात है। और कोई बात? बस वो डॉक्टर ने तुम्हें 7वें महीने इंजेक्शन लगवाने का कहा। तो देखा कितना ख्याल रखता है तुम्हारा। ऐसा करो, तुम राउत के साथ चली जाओ अस्पताल, मैं इतनी देर में हांडी बना लूंगी। हाँ हाँ चलो। हाँ, वो चादर अंदर कमरे में रखी हुई है। और बेटा सुनो, आते हुए ना रोटियां लेते आना। ठीक है खाला। अरे चलना, उठना, जाके चादर ले लो। चलो उठो भी। मेरी तबीयत बहुत खराब थी। अब ठीक है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, उन्हें डॉक्टर पे लेके गया था। अब तुम वहाँ जा ही नहीं थे तो मैंने गाड़ी मंगवा ली। अब मुझे अम्मा से डांट पड़ेगी। सॉरी। चले? आप जाओ, ठीक है? चले? चलो। नेक्स्ट वीक से यूनिवर्सिटी भी ऑफ हो रही है। तो फिर क्या हुआ? तो अम्मी परेशान हो रही हैं। किस बात पर? यही मुझे देखकर, और क्या। क्यों? माँ है ना, अब्बू भी नहीं है, तो अकेली माँ को परेशानी तो होती है। मारिया किस बात पर परेशान होती है, यही तो पूछ रहा हूँ। जवान बेटी जब तालीम मुकम्मल कर ले तो पेरेंट्स को परेशानी तो होती है ना उसकी नेक्स्ट लाइफ के लिए। चलो, मेरी कोई हेल्प चाहिए हो कभी भी बताना मुझे, ओके? हेल्प? तुम इतने भी बुद्धू नहीं हो। अम्मी मेरी शादी की वजह से परेशान है। ओह, अच्छा कोई अगर मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, मैं कोई रिश्ता वगैरह ढूंढ के बता दूँ। रिश्ता?
क्या कर रही हो? मैं मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी। अच्छा, आई एम सॉरी। मगर मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। जितना दिल चाहे मार ले, मुझसे कभी नाराज मत होना, मुझसे कभी कभी दूर मत जाना प्लीज। ओके। ओके, कल मिलते हैं। अम्मी से नहीं मिलोगे? नहीं, अच्छा, तो डांट मैं अकेले खाऊं अम्मी से? तुम्हें बताया था ना अम्मी की तबीयत का। अल्लाह ने सेहत दे। आमीन। चलता हूँ फिर। फोन पे बात नहीं करोगे रात को? आप ही करूँगा, आप कैसे गुजरेगी? ओके, बाय बाय। जाओ। हाँ, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब तुमने उसके साथ बाइक पे आना था तो गाड़ी क्यों मंगवाई थी? अम्मी वो एक्चुअली आज आया नहीं था ना, इसलिए गाड़ी मंगवाई थी। वो आया नहीं था तो फिर तुम उसके साथ कैसे आ गई? एक्चुअली उसकी अम्मी की तबीयत खराब थी ना, लेकिन वो छुट्टी के टाइम पे आ गया था। इतना एहसास है उसे मेरा। देखो मारिया, अगर उसे तुमसे सच में मोहब्बत है तो उससे कहो कि अपने वालिदैन को लेकर आए। ठीक है, वो अपने पेरेंट्स को लेके आ जाएगा, लेकिन फिर उसके पेरेंट्स जैसे भी होंगे आपको मानना पड़ेगा। देखो बेटा, बेटियों के रिश्ते बड़ी देखभाल करके होते हैं। अम्मी मैं उसे पसंद करती हूँ, वो मुझे पसंद करता है, इतना काफी नहीं है। तुम्हारी खुशी में खुश हूं मारिया, लेकिन बाद में तुम्हें दुख ना हो, बस इस बात की मुझे फिक्र है। वो अभी से इतनी केयर करता है मेरी हर खुशी का ख्याल रखता है। शादी के बाद क्यों कोई दुख आने देगा मुझे वो? अच्छा, तुम थक गई होगी, जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। जी जनाब, डांट डपट खा के फ्री हो गई? हाँ, वो तो हज़म भी हो गई, मगर अम्मी का गुस्सा ना बस थोड़े टाइम का होता है, उसके बाद तो सिर्फ प्यार ही प्यार है, उनकी आंखों में भी और उनके हाथों में। वैसे मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि मुझे बीवी के साथ साथ प्यार करने वाली माँ जैसी सास भी मिली। जनाब, अब अपने अम्मा अब्बा को लेके हमारे घर तशरीफ लेके आ जाएं। ओके, मैं अम्मा से बात करता हूँ। अभी आओगे क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं, अम्मा अब्बा से बात करेंगी, फिर अब्बा बताएंगे कि किस दिन आना। ओके, लेकिन एक दिन पहले बताना मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मेरी नजर से बचाए। कितनी प्यारी है मेरी बहू। बेटा हैरान ना हो, माँ बाप की नजर जल्दी लगती है ना बच्चों को। प्यार से जो देखते हैं ना, सच्ची और खरी मोहब्बत के साथ। सही कहा आपने। आप लोग बैठिए ना। हाँ हाँ, बैठो बेटा।
बेटा बचपन में इसे मेरी ही नजर लग जाया करती थी और मैं सारा इल्जाम दादी पर दे दिया करती थी। जी जी, ऐसे ही होता है। माशाल्लाह मेरा शाही भी बचपन में बड़ा गोल मटोल था, इसे भी बहुत जल्दी नजर लग जाती थी, फिर रोता ही रहता था। नजर होती इतनी बुरी है, अगर बच्चे को लग जाए ना चैन नहीं लेने देती। और फिर मैं भी सारा इल्जाम इसके अब्बा पर डाल देती थी। अरे हाँ, शाहजमान की अब्बा नहीं आए? अब क्या बताऊं बहन, शाही ने जब मुझे बताया तो मैंने इसके अब्बा से बात की तो वो तो फौरन ही भड़क उठे। उनके लिए तो सरप्राइज था ना, असल में पुराने जमाने का जहन है ना। वैसे तो मोहब्बत के किस्से बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं, लेकिन अपने बेटे की मोहब्बत पर भड़क उठे। लेकिन आप टेंशन न लें, इकलौता बेटा है, बहुत प्यार करते हैं इससे। इसकी खुशी तो हम सबको अजीज है ना। मेरी बेटी भी इकलौती है। मगर भाभी की बेटे के अलावा 2 बेटियां और भी हैं। माशाल्लाह। बस बेटियां तो अपने घर की हो जाएंगी, फिर इसे मेरी बेटी बन के रहना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं? क्यों नहीं रहेगी? जब तुम माँ बनकर इसे प्यार करोगी तो वो भी तो बेटी बन के तुम्हारी खिदमत करेगी ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बेटा जाओ चाय लेकर आओ। माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा ढूंढा है मेरे भतीजे ने। आप लोग लेना। ये तुम्हें क्या जरूरत है वहां इतनी बकवास करने की? जानते हो ना वहीद अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। पहले दिन ही डांटना शुरू कर दिया आपने मेरे बेटे को। ऐसा उसने क्या कर दिया? ऋषा की लड़ाई हुई है अपने ससुराल वालों के साथ। मैं मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा था और जनाब ने वहां इल्जाम लगा दिया ऋषा के ऊपर कि उसका किसी लड़के के साथ चक्कर वक्कर है। मैंने तो जो सुना वही कहा। अच्छा ये बताओ ऋषा के शौहर में कितने अब हैं? मैंने एक भी नहीं बताया उनको। उसकी तमाम बुराइयों को अच्छाइयां बनाकर पेश किया, तभी तो शादी हुई उसकी। आप तलाक दिलवा देना। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अकील नाम है मेरा। अक्सर अकल की बात कर देता हूं बेअकल लोगों से। अब गौर से मेरी बात सुने। आपको रिश्ता देने से इनकार किया था ना वहीद अंकल ने। अब जब तलाक होगी तो जवान बेटी को अपने घर पर तो नहीं बिठा कर रखेगा। दोबारा से शादी करने के लिए रिश्ता ढूंढेगा। और फिर एक तलाक याफ्ता पर मेरा हक तो बन जाएगा। कितनी प्यारी बात की है मेरे बेटे ने। और लगता है कि पापा को अच्छी नहीं लगी। बहुत अच्छी लगी। अब तुम उधर बात करो और मैं वहीद को चक्कर देता हूं। अच्छा चलें, अब आप लोग थके हुए आए, खाना खाते हैं।
बड़े पुराने कल की बात है। इसी घर में पैदा हुआ था। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा। न कोई भाई था, न कोई बहन। मेरे लिए मेरे माँ बाप ही थे और मैं अपने माँ बाप के लिए। कि जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी शादी हो गई। फिर जब पहली बेटी पैदा हुई तो मेरे अब्बा ने पोती की पैदाइश की खुशी में ये घर अपनी बहू के नाम कर दिया। मेरी माँ कभी कभी मुझे कहा करती थी कि काश मेरे यहाँ पहला बेटा पैदा हो ताकि वो मेरे बेटे का सहारा बन सके। माँ थी ना, इसीलिए ऐसा सोचती थी। तो मैंने भी एक दिन अपनी माँ को कहा कि मेरी बेटी किसी बेटे से कम नहीं है। मेरी माँ बहुत प्यार करती थी मुझसे। फिर जब दूसरी बेटी पैदा हुई, पहली बेटी से किसी का प्यार कम नहीं हुआ। फिर वक्त गुजरता गया, प्यार करने वाले लोग मुझसे बिछड़ते गए। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि बस मैं था और मेरी बेटी, मेरी बेटियां, मेरी कुल कायनात, मेरी दुनिया। और मैं उनका बाप, उनकी जिंदगी मेरी बेटियों ने कभी मेरे कहे को नहीं टाला और मैं उनको देखकर जीता था। तो दुनिया की एक रस्म ने जिंदगी के दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा ब्याह के दूसरे घर का नसीब बन गया और जब ये रिश्ता हो रहा था तो मेरी बेटी ने इनकार नहीं किया। बाप के फैसले का मान बढ़ाया, कभी बहस नहीं की। आज इतना कुछ होने के बाद मैंने देखा ये जरूरी तो नहीं कि जो मैं कहता जाऊं और मेरी बेटियां मानती जाऊं। मुझे भी तो अपनी बेटियों की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। मुझे भी इनके फैसलों के साथ खड़ा होना चाहिए। अकील बात कर रहा था कि तुमने खुला की बात की थी। उसने कहा कि लोग क्या कहेंगे, वहीद खान की बेटी तलाक याफ्ता है। मैंने सोचा कोई बात नहीं। फिर असलम ने कहा कि दुनिया क्या कहेगी कि मां नहीं थी, इसलिए वहीद खान ने अपनी बच्चियों की परवरिश अच्छी तरीके से नहीं की। मैंने सोचा कोई बात नहीं,
कोई मेरी बेटियों की परवरिश पे इल्जाम लगाता है तो लगाने दो। कोई तुम्हें तलाक याफ्ता कहे, दुख तो होगा ना मुझे, माफ होना दुख तो होता है, मगर वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगा इस दुख का दर्द भी। मेरी बेटी खुश रहनी चाहिए, ये ख्वाहिश है मेरी। अब जिंदगी के आखिरी दिनों मेरा स्यापा। असद, इसमें चीनी तो डाल दे थोड़ी। इसका फोन आ गया। अनजाना नंबर है ना? हाँ, पता नहीं कौन है। मेरा स्यापा। पराजी, अगर कोई पुलिस का मामला हुआ ना, मुझे बचा लेना, बाकियों की खैर है। अब देखना, मुझे जेल से आए थोड़े ही दिन हुए हैं, अब वापस इतनी जल्दी जाते अच्छी तो नहीं ना लगती। बाल पकड़कर तो तूने भी खींचा था बुप्पो। हाँ, तो बाल पकड़ने पर सजा थोड़ी होती है। ये फिर आ गया मेरा स्यापा। फोन सुन ले ताया जी, अगर थाने से हुआ और आपने ना सुना तो वो लोकेशन ट्रेस करते हुए घर पर आ जाएंगे। हाँ, फिर तो यहीं से मार पड़ना शुरू हो जाएगी। हेलो, एके बोल रहा हूं, सन ऑफ एके। एके? सन ऑफ एके? अकील खान वल्द असलम खान। अकील खान? नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। हाँ हाँ, ये असलम भाई का बेटा है अकील खान। क्या हाल है बेटा? मेरा हाल तो ठीक है, मगर आपका हाल खराब होने वाला है, और ये भी हो सकता है कि मुस्तकबिल उससे ज्यादा खराब हो जाए। क्या क्या मतलब है बेटा? मतलब ये कि आपकी बहू ने सुबह खुला के दावे का फैसला कर लिया। क्या? क्यों? क्या क्यों किस लिए, अब इन सवालों की कोई कीमत नहीं। बेटा, असलम भाई से मेरी बात करवाओ। अगर उन्होंने बात करनी होती तो वो मुझे क्यों कहते? नाराज हैं आपसे। ओ यार, तुम फोन तो उन्हें पकड़ाओ। पैगाम था,
मैंने दे दिया, आपने सुन लिया। ये तो फोन ही बंद कर दिया। अकील नाम है मेरा, अक्सर अकल की बात कर देता हूं बेअकल लोगों से। अब्बा वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि बहू ने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। सुबह वो खुला का दावा कर रही है। मीरा से आपा कल से लेकर आज तक मैंने बहुत सोचा है, फैसले भी लिए और उन्हें बदला भी। मेरे अब्बू ने मुझे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। जिसमें वो बेटियों का बाप था, जिसे लोगों ने कहा कि अगर उसकी बेटी तलाक ले लेगी तो तलाक याफ्ता कहलाएगी। उसकी परवरिश पे इल्जाम आएगा। उन्होंने कहा कि अगर इल्जाम आता है तो उन्हें कोई परवाह नहीं, बेटी को कोई तलाक याफ्ता कहेगा तो उन्हें दुख जरूर होगा। ये दुख गुजरने के साथ साथ खत्म हो जाएगा। मुझे तो बस अपनी बेटी की खुशी चाहिए। यही उनकी ख्वाहिश जिंदगी के आखिरी दिनों में। वो प्यार करते हैं अपनी बेटी से, लेकिन इन सब बातों में वो एक बात भूल गई कि बेटी भी तो उनसे बहुत प्यार करती है। वो बेटी जिसकी जिंदगी की हर खुशी अपने बाप के सुख के साथ जुड़ी है, उन्हें दुख कैसे देगी? एक और बात है कि उनकी बेटियां उनकी दुनिया है। कभी ये एहसास नहीं हुआ कि उनकी बेटियों की आखिरत भी तो उनका हुक्म मानने पर है ना। वो चाहते हैं अपनी बेटियों को, इसलिए नहीं चाहते कि उनकी बेटी का घर उजड़े। उनकी बेटी भी तो उनको बहुत चाहती है ना। वो कहते हैं ना, मोहब्बत में अपनी खुशी नहीं देखी जाती, जिसको चाहते उसकी खुशी का एहसास किया जाता है। इसलिए वो उससे वादा करती हूँ, की वजह से मेरे अब्बू को कभी किसी का ताना नहीं सुनना पड़ेगा। उन्होंने अपनी बेटी की अच्छी परवरिश नहीं की, और वो डर
कभी आपकी जिंदगी में नहीं आएगा कि कोई आपकी बेटी को तलाक याफ्ता दे। सर की कसम खाती हूँ, इस वजह से आपको कभी किसी की बातें नहीं सुननी पड़ेगी। इस घर में खुशी एक लम्हे के लिए आती है और परेशानी लंबी उम्र लिखवाकर डेरे डाल देती है। इस घर में आने से तो बेहतर था कि मैं जेल में ही रहती, कम से कम वहां टेंशन तो नहीं थी ना। अगर इतनी टेंशन है ना तो अपने ससुराल वापस चली जा। कौन सा ससुराल? जेल से रिहा होने की खुशी तलाक के कागज में लपेट के पकड़ा दी उन्होंने। क्या? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बताने का टाइम ही नहीं मिला। ब्रेकिंग न्यूज की तरह तो हालात बदल रहे हैं इस घर के। मुझे तो यहाँ आके पता चला कि तलाक मेरे नसीब में नहीं थी, वो तो तुम लोगों ने एक लड़की को तलाक दी जो मेरी जिंदगी पे पड़ गई। और अगर अब तलाक हुई तो उसके बदले में यहाँ किसे तलाक होगी? यहाँ की तलाक होगी? क्यों? मुझे हुई है ना, और यहाँ पर असरात शुरू हो गए हैं इन दोनों के। खुला की खबर बाद में आई है, पहले यहाँ तलाक का जिक्र हुआ है। ये ऐसे क्या देख रहे हो? तो की बात से हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। लग गया हिसाब? हिसाब तो लग गया है, सिफर 2 है और हिंसा 1। समझ नहीं आ रही दोनों सिफरों के दरमियान में 1 लगाऊं या आखिर पर? पहले लगा लो, 100% हो जाएगा। 100% नहीं हो रहा। क्यों? मैं करके दिखाऊं? तुमसे भी नहीं होगा। मैंने कहा ना, मैं कर सकती हूं। नहीं होगा ना, तलाक का जिक्र हुआ है उधर भी और इधर भी। तलाक लेना या देना तो बाकी है। मेरा स्यापा। तो क्या बकवास शुरू कर दी तुम दोनों ने? जाओ दफा जाइए यहाँ से। अब्बा मैं कह रही हूँ, मेरा फैसला करवा दें बस। ओए तू भी चला जा इसके पीछे। मैं चला तो जाता हूँ ताया जी, लेकिन बात फैसले पर ही खत्म होनी है। जा जा। पर आदमी ऐसे वक्त में ना सर पीटना जायज है। और तुम भी अंदर जाओ। हाय अम्मा, अम्मा देख ले, अकेला भाई है। पहले वापस ससुराल जाने का कह दिया, अब अपने कमरे में जाने का कह रहा है। अम्मा कहा भी था कि 2 भाई पैदा कर ले, एक नफरत दिखाता तो दूसरे के पास तो जा सकती थी ना। अम्मा दुआ करके अपने पास बुला ले, मुझे नहीं इसको। मैं बगैर भाई के जी लूंगी। मेरा बच्चा, निक्की मेरी बहन, ऐसे नहीं कहते बड़े भाई को बेटा। कोई कबूलियत का वक्त भी होता है, फिर नहीं कहना ऐसा मेरा बच्चा। हाँ फिर 2 सूट सिला के देगा? अल्लाह। नहीं 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 नहीं, सिला दूंगा सिला दूंगा, 1 छोड़ 4 सिला दूंगा। चल मेरा बच्चा जा, अब चली जा। अब्बू सो गए? नहीं, अभी मेडिसिन देकर आई हूँ। शाहजमान भाई का कोई फोन नहीं आया? नहीं। अब्बू बता रहे थे तुमने वापस जाने का फैसला कर लिया। फिर सोच लो। पहले सोचा था, अब जरूरत नहीं है सोचने की।
अपने अब्बू के लिए फैसला कर लिया है मैंने। कोई क्यों इल्जाम लगाए मेरे अब्बू पे? कोई क्यों कहे कि उनकी बेटी तलाक याफ्ता है? कितना कुछ किया है हमारे लिए, हमारा भी तो फर्ज है ना कि उनकी खुशियों का ख्याल रखें।